हेलो फ्रेंड्स, आइए हम मैट्रिक सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैट्रिक सिस्टम आज के बाद में बहुत आसान रहेगा और मैट्रिक सिस्टम को सॉल्व करने से पहले उसका पैमाना होता है। आइए इस पैमाने को समझते हैं, बाद में तुम सॉल्व करते हैं। तो वो पैमाना क्या है पहले तुम समझ लेते हैं। आइए समझते हैं। यह आपका पैमाना है मिली सेंटी का। तो मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका हेक्टो किलो मीडिया क्विंटल होता है, आपको याद ही होगा। और आइए इसको लिख देते हैं तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका है मिली, मिली आपका है सेंटी, मिली सेंटी डेसी यूनिट डेटा हेक्टो किलो मीडिया क्विंटल और टन। तो ये आपका बेसिक सा पैमाना है और ये पैमाना है मैट्रिक सिस्टम का। वो क्या है, पहले मिली होता है, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर यूनिट, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो, फिर मीडिया क्विंटल और टन। एक बात थोड़ा समझना है, ये आपका जो यूनिट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है तौल। तो तौलने के तीन पैमाने होते हैं। वो कौन कौन पैमाना होता है? तो तौलने का तीन पैमाना होता है। एक होता है लीटर, एक होता है मीटर, एक होता है ग्राम। तौलने के तीन पैमाने होते हैं, लीटर, मीटर और ग्राम। तो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मैट्रिक सिस्टम का। वो है मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका हेक्टो किलो मीडिया क्विंटल और टन का। अब गाइस थोड़ा समझते हैं बात को। एक मिली में कितना सेंटी होता है, या एक डेका में कितना हेक्टो होता है, या एक डेका में कितना किलो होता है, या एक टन में कितना मीडिया होता है, या एक किलो में कितना डेसी होता है। हमें पैमाने को चेंज करने से पहले तो समझते हैं कि अगर हम राइट में चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, राइट में चल रहे हैं, तो हमें डिवाइड करना होता है। और अगर हम वापस चल रहे हैं, अपोजिट में चल रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो डिवाइड में चल रहे हैं तो डिवाइड करना होता है, वापस चल रहे हैं और राइट में अपोजिट में चल रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है। एक थोड़ी सी बात आपको समझनी है, हमें कितने से डिवाइड करना है और कैसे डिवाइड करना है, हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है और कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो समझते हैं बात को। तो बेसिक बात यह है कि अगर आप राइट में चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, तो आपको यहाँ डिवाइड करना है, और अगर आप वापस चल रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक सिस्टम को हल करने के लिए। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं तो मुझे समझता हूं और आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि डिवाइड कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा समझते बात को। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि ये मिली है और ये सेंटी है, ये डेसी है। तो अब मैं पूछूं कि एक मिली में कितना डेसी होता है। आइए समझते हैं कि एक मिली में कितना डेसी होता है। तो मैं लिखने की कोशिश करता हूं, एक मिली बराबर कितना डेसी होता है। एक मिली बराबर कितना डेसी होता है, आइए समझते हैं बात को। एक मिली में कितना डेसी होता है, तो ये मिली है और ये डेसी है। पहला भी इसकी बात को समझते हैं कि हम कहां से कहां पे जा रहे हैं। तो हम मिली से डेसी पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग स्ट्रेट, हम लोग सीधा चल रहे हैं। अगर आप सीधा चल रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है। तो ये मिली है और हम मिली से डेसी पे जा रहे हैं। तो हम चल कैसे रहे हैं, हम राइट में चल रहे हैं। वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे चल रहे हैं, राइट में चल रहे हैं। तो राइट में चल रहे हैं तो क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कितने से करना है, कैसे करना है, तो समझते हैं। तो यहां से यहां पर हम काउंट कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। ये आपका मिली सेंटी डेसी, तो ये मिली है, यानी ये वंस, ये टेंस और ये 100 है। तो आपको 1 से यानी 1/100 ये आपका हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपने यहां से यहां तक रन किया, आप यहां से यहां तक गए तो मिली से डेसी पर गए, तो कहां या कितना आपको, यहां से यहां का आप काउंट कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 1, 10, 100 यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो आपको उसको सैकड़े से डिवाइड करना है। तो ये आपका 1/100 हो गया। एक और सवाल लेते हैं, समझते हैं। जैसे एक डेटा में कितना मीडिया होता है,
या एक डेका में कितना किलो होता है, तो समझते हैं। तो एक डेका में कितना किलो होता है, ये डेका है और ये किलो है। पहले आपको इस बात को समझना है कि हम चल कैसे रहे हैं, हम राइट में चल रहे हैं या वापस चल उल्टा वापस आ रहे हैं। राइट में तो डिवाइड, और अगर वापस चल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना होगा, दैट्स वेरी इजी। तो ये डेका और एक किलो, एक डेका में कितना किलो होता है, यहां से आकर काउंट कर लेते हैं। पहले सवाल लिखते हैं कि एक डेका में कितना किलो होता है, एक डेका बराबर कितना किलो होता है, एक डेका बराबर कितना किलो होता है। तो ये डेका और किलो है, तो यहां से यहां तक उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो वंस, टेंस, 100, ये आपका हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या करना काउंट किया, ये आपका 1 से, ये आपका 10 से, आपका इकाई 2.5 सैकड़ा, तो हम उस चीज को सैकड़ा डिवाइड कर देंगे। यानी एक डेका में कितना किलो होगा, 1/100 होगा, 1/100 किलो है। और एक और सवाल है, समझते हैं, एक मिली में कितना सेंटी होता है। तो ये मिली है और इसके पास में सेंटी है। एक मिली में कितना सेंटी, क्वेश्चन है, एक मिली में कितना सेंटी होता है, एक मिली बराबर कितना सेंटी होता है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पास में मिली और पास में सेंटी है, तो हम चल कैसे रहे हैं, हम मिली से सेंटी पे जा रहे हैं, यानी हम सीधा स्ट्रेट चल रहे हैं, राइट में चल रहे हैं। तो अगर आप राइट में चल रहे हैं तो डिवाइड करना होता है, डिवाइड करना होता है, मिली से आप सेंटी पे जा रहे हैं, तो ये 1 से आपका 10 है, तो ये आपको 1/10 से डिवाइड करना होगा। तो एक मिली में कितना सेंटी होता है, तो 1/10 होता है, क्लियर है। एक डेका में कितना किलो होता है, 1/100 होता है। एक मिली में कितना डेसी होता है,